जिला कन्नौज के बीच में एक छोटा गांव कानपुर भाई और बानंगर की गाता रे हम तुमको रहे सुनाई। जिला कन्नौज के बीच में जो एक गांव है जिसका नाम खानपुर है, जो छिबरा मऊ के पास में है, उसी गांव में एक गरीब किसान रहते थे। उसका नाम क्या था? और मंगूलाल है नाम, सुनो दे ध्यान सभा के भाई, सभा के भाई। आँखें न के अंधे हो गए रे, लीला है गम की भाई। आँखें न के अंधे हो गए रे, गाता है गम की भाई। उसी खानपुर गांव में एक गरीब किसान रहते थे और उनके घर में 4 पुत्रों ने जन्म लिया है और 4 पुत्रों के बीच में 2 पुत्री भी थी। जो छोटी पुत्री थी उसकी ये गाथा लेके चल रहे हैं। आज बिटिया घर में पल रही है। अरे बिटिया घर में पल रही, जाको चेहरा चंद चकोर सुनो मेरे दादा रे। बबली पढ़ने जाती है, जन बहुत करो है जोर सुनो मेरे दादा रे। जैसे मैंने अपने आंखों से और कानों से सुना है वैसा ही बता रहा हूँ। लेकिन उस प्रभु की गति कुछ अजब ही है। अरे बबुला अंधे हो गए, कचीला समझ न पाए, सुनो मेरे दादा रे। भक्तों उस प्रभु का लीला का किसी ने पार नहीं पाया है। अरे विदगत अपरंपार है, जाको काऊ न पायो न पार, सुनो मेरे दादा रे। से बिटिया वो घर में पल रही है और धीरे धीरे बड़ी हुई है। उसने सोचा कि हमारे पिताजी आंखों से अंधे हो गए हैं, तो सोचने लगी है कि हमारे पिताजी तो आंखों से अंधे हो गए, लेकिन हमारे साथ में ये भाई है, यही सब कुछ करेंगे। भक्तों अपने भाइयों के साथ दिन भर खेतों में काम कराती है। आरे दिन भर करे जी काम नाय गाना तक खाती है। वो बिटिया
भाइयों के साथ खेतों में काम कराती है। दिन रात लगी रहती है लेकिन खाना का कोई ध्यान नहीं है। अरे दिन भर करे जे काम नाय का नाटक काती है। और है भैया न तेले के घर में बिना बिताती है। लेकिन वो बिटिया बहुत सीधी स्वभाव की थी। अरे का बिटिया मन हरसाती है। अरे का बिटिया मन हरसाती है। और मुसकी जो खुल जाए दिल में समाती है। आज वो इस तरह से बिटिया खेतों में काम कराती है और अपने भाइयों के साथ में बड़े प्रेम से रह रही है। भक्तों, जब वो शादी के योग्य हो गई लेकिन उस बिटिया की सूरत बहुत सुंदर है। कि बाप बलि की है चंद्र चटा। चंद्रों को चकत कर श्राती थी। और उजियाली मुख वाली आभा भी बिजली का मान घटाती थी। बलि की है चंद्र छटा। चंद्रों को देख के श्राती थी। उजियाली मुख वाली आभा भी बिजली का मान घटाती थी। लेकिन रानी इतनी सुंदर बिटिया थी कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। शादी की योग्य हो गई। अरे सूरत देखी जब भैया ने, भैया मन में है करो विचार। सियानी हो गई बहन हमारी, जाति शादी दे रचा।
किया है कि मेरी बहन शादी के योग्य हो गई है, इसके लिए कोई वर ढूंढा जाए। तो भक्तों विचार किया है मन में और चले हैं वर की खोज में। तो घर से विचार बनाया, अरे भैया जब घर से चले और मन में करो विचार, और वर ढूंढन के काज हित और पहुंचे एटा में जा। अरे जैसे एटा जिला में पहुंचे हैं, जो एटा जिला के बीच में एक छोटा सा नगर है जिसका नाम है नगला अजीत। वीरपाल पुत्र विवेक के लिए शादी का रिश्ता तय कर दिया। और कुछ समय बाद जब ये शादी का समय नजदीक आया तो बड़े धूमधाम से शादी की, धन दौलत हर चीज दी। लेकिन विदाई का वक्त है तो रो रो के भैया क्या बोला है बहन से, क्या बोला है? कि बहना तू चल गई है आए घर से, आज तू भी जुदा भई हमसे बहना। भैया रो रो के कहने लगा है बहना, मैंने तुझे बड़ा दुखों से पाला था, आज तू मुझे ऐसे छोड़ के जा रही है। ओ बहना, ओ बहना, ओ बहना, मैया तेरी ठाड़ी आए रोवे, असुवन ते मुकड़ा तेज रो रही है, और भाभी की तरफ देख कितने दुखों से तुझे पाला था।